नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इम्प्रूव नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है, तीसरी क्लास होने वाली है प्रैक्टिस सेट की। किसकी? प्रैक्टिस सेट की। किससे होने वाली है? उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने क्या थंबनेल पर देख लिया होगा, उसी से क्या हम रिलेटेड फल के वो सब्जी विज्ञान के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी कैटेट एग्जाम, आईसीआर एग्जाम, जेईट एग्जाम, जेईट एग्जाम जो राजस्थान वाले स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। आईसीआर वाले ऑल इंडिया, ठीक है। अगर आपका सपना है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का तो आप आईसीआर का एग्जाम दे सकते हो। आपका इसके द्वारा कहीं भी एडमिशन हो जाएगा अच्छी रैंक पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप इस दिए गए नंबर पर क्या भी मैसेज करें, ठीक है। आपको जितने भी नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है प्रोवाइड हो जाएंगे, अगर आप मेरी वीडियो को 2 लोगों तक शेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, अगला प्रश्न है आज का हमारा। इससे पहले 2 क्लासें करा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाकर उन्हें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा 61 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि लीची किस कुल का पौधा है। दोस्तों, ये लीची है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मूजेसी, ऑप्शन नंबर 2 स्पेंडियसी, ऑप्शन नंबर सी रोजेसी, ऑप्शन नंबर डी माइटिएसी। तो दोस्तों, आप भी हाथों हाथ में कमेंट में अपने आंसर बताते चलें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 61 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पेंडेसी। रोजेसी में कौन सा आ जाएगा हमारा? केला आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। रोजेसी में क्या आ जाएगा हमारा? जैसे सेब है, ठीक, सेब आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा। मिट्रेसी में कौन सा आएगा? जितनी भी सिट्रस फैमिली है वो आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है 61, कह रहा है कि 62 कह रहा है कि पपीते की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त होती है। अगर आप 1 हेक्टेयर में पपीता की कल्टीवेशन करना चाहते हो तो उसके लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 कितना? 1500 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1250 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 250 ग्राम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 250 ग्राम के आसपास क्या 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है बीज। उसके बाद साथियों अगला प्रश्न है 63। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्या 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। वीडियो को कतई भी स्किप नहीं करें, आप स्किप करते हो तो हो सकता है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या छूट जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगला प्रश्न है 63, कह रहा है कि पपीते की सफल खेती के लिए नर पौधों की संख्या रखते हैं। दोस्तों, अगर आप क्या है पपीते की खेती करते हो तो उसमें कितने परसेंट नर प्लांट होने चाहिए। तो वैसे रेशियो होता है, उसकी रेशियो की बात कर लेते हैं, 10:1 रेशियो होता है दोस्तों। यानी कि 10 प्लांट जो 10 लाइन किसकी होंगी हमारी मेल की हो, फीमेल की होंगी, और 1 लाइन किसकी होगी हमारी मेल की होगी। इस तरीके का जो रेशियो रखते हैं, इसमें पूछा है नर मादाओं की संख्या परसेंटेज में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। तो दोस्तों, आपको ऐसा मैंने बता दिया कितना होता है 10:1 का रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10% ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 64, कह रहा है कि पपीते की रेड पनावा जाति से प्रति हेक्टेयर कितना सूखा पेपेन मिल जाता है। दोस्तों, पेपेन क्या होता है? दूध से प्राप्त होता है, ये पपीते का दूध होता है, ठीक है। पपीते का दूध निकलता है, उसे क्या कहते हैं? पेपेन कहते हैं। उसे निकालने के लिए हमें सुबह को कितने 6 से 7 बजे का आसपास क्या हमें कलेक्ट करना चाहिए और उसे धूप में क्या सूखने के लिए रख देना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 10 केजी मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 30 केजी, ऑप्शन नंबर सी 5 केजी, ऑप्शन नंबर डी 21 केजी। तो दोस्तों, 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21 केजी के आसपास क्या मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 65, कह रहा है कि लीची फल है। दोस्तों, किस प्रकार का लीची फल है। ऑप्शन नंबर ए ड्रूप, ऑप्शन नंबर बी नट, ऑप्शन नंबर सी बेरी, ऑप्शन नंबर डी पोम। तो दोस्तों, 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नट टाइप का फ्रूट है, ठीक है।
इसका खाई जाने वाला भाग क्या है? एरिल है दोस्तों। क्या है? एरिल है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक बार अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद अगला प्रश्न है 67, क्या रहा है कि लेड बेदाना प्रजाति है, जो लेड बेदाना है वो किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर ए सेब की, ऑप्शन नंबर बी लीची की, ऑप्शन नंबर सी आम की, ऑप्शन नंबर डी पपीते की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेड बेदाना जो वैरायटी है किसकी है? लीची की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों 67, कह रहा है कि लीची का पौधा लगाने के कितने वर्ष बाद क्या फल देना चालू कर देता है? मानो आपने फील्ड में क्या लीची का प्लांट लगाया है, तो कितने वर्ष के बाद उस पर क्या फ्रूट आना स्टार्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर सी 8 वर्ष के बाद, ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष के बाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 वर्ष के बाद क्या वो फल देना स्टार्ट कर देता है लीची का प्लांट। उसके बाद अगला प्रश्न है 68, कह रहा है कि 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाए गए लीची के बाग में प्रति हेक्टेयर पौधों की कितने पेड़ लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर है 50, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 150, ऑप्शन नंबर डी 300। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर आप 10 × 10 पर लगा रहे हैं प्लान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 का बी, यानी कि 100 प्लांट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 प्लांट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 69, कह रहा है कि अंगूर की बीज रहित जाति है। दोस्तों अंगूर की कौन सी वैरायटी है जो बीज रहित है? ऑप्शन नंबर ए हिमराज, ऑप्शन नंबर बी परलेट, ऑप्शन नंबर सी डिलाइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी उपयुक्त सभी। जितनी वैरायटी है वो कैसी है? बीज रहित है। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों आपका 70, कह रहा है कि अच्छी जेली होनी चाहिए, अच्छी जो जेली है वो कैसी होती है, उसका क्या करेक्टर्स हैं? ऑप्शन नंबर है अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर दो पारदर्शी, ऑप्शन नंबर सी अर्ध पारदर्शी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि पारदर्शी होनी चाहिए, इससे क्या अच्छी दिखे। जेली आपने सुनी होगी, खाई होगी, जेली जैम मुरब्बा जो होते हैं दोस्तों, उसमें से क्या है प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस फल को उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु में उगाया जा सकता है? दोस्तों ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में कौन सा फ्रूट उगाया जा सकता है, यानी ग्रो किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए आम का, ऑप्शन नंबर बी कटहल का, ऑप्शन नंबर डी केले का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 71 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये कैसे हैं? सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ग्रो किए जा सकते हैं चारों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है 72, कह रहा है कि कुर्तनों कुर्तनों में, एक मिनट रुको, कुर्तनों में अधिक एवं शीघ्र जड़ निकलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर है ए का, ऑप्शन नंबर है बी ए का, ऑप्शन नंबर है ए एन ए का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का। दोस्तों कौन सा हार्मोन है जिसका हम क्या कुर्तन और अधिक शीघ्र जल निकलने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, जिससे कि जल्दी क्या रूट का फॉर्मेशन हो सके? तो दोस्तों 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितने भी हार्मोन्स है इनका हम क्या सब में यूज करते हैं रूट के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 73, कह रहा है कि शहर के पास बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर है वर्गाकार की, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार की, ऑप्शन नंबर सी आयताकार की, ऑप्शन नंबर डी फिलियर विधि। तो दोस्तों 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलियर विधि। दोस्तों अगर आपने ये सब क्लासें नहीं देखी तो अपने इंट्रोडक्शन के हॉर्टिकल्चर के नाम से क्या मैंने बना रखी है, आप एक बार जाकर उन क्लासों को भी देखें, ठीक है, जिससे आपको क्या पता लग जाए। ठीक।
और कमेंट भी करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फेलियर में क्या होते हैं, बाग के साथ साथ क्या हम पपीते की या इस तरीके के छोटे प्लांट होते हैं, कम हाइट वाले होते हैं, उन्हें क्या हम ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 74। कह रहा है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर होता है। ऑप्शन नंबर है 10 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 35 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 41 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने के बराबर होता है, 41 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 75। कह रहा है कि सी पेज में जल का बहाव किधर होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी चारों की ओर, चारों चारों तरफ, ऑप्शन नंबर बगल की ओर, ऑप्शन नंबर डी नीचे की ओर। तो दोस्तों सी पेज जो होता है उसका जल बहाव किधर की साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बगल की ओर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 76। कह रहा है कि हेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बुवाई से, ऑप्शन नंबर सी सिंचाई से, ऑप्शन नंबर डी जल निकास से, ऑप्शन नंबर डी निराई गुड़ाई से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका, जल निकास से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 77। कह रहा है कि फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है उर्वरक का, ऑप्शन नंबर बी रसायन का, ऑप्शन नंबर सी सिंचाई का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का। पाले से बचाने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंचाई क्या हमें कर देनी चाहिए जब पाले की स्थिति हो तो। उसके बाद अगला प्रश्न है 78। कह रहा है कि सबसे कम जल मांग किस फसल की, किस मौसम की फसलों की होती है। ऑप्शन नंबर है खरीफ में, ऑप्शन नंबर दो जायद में, ऑप्शन नंबर सी रबी में, ऑप्शन नंबर डी खरीफ और जायद दोनों में। तो दोस्तों सबसे कम जो जलमांग होती है वो कौन से मौसम की फसल की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रबी की। ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 79। कह रहा है कि कुलेब से जल का प्रभाव ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है डी बराबर सी ए वर्गमूल दो 2GH, ऑप्शन नंबर बी है क्यू बराबर 0.0061 इंटू ए वर्ग का मूल 2G, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है वेरी इंपोर्टेंट है प्रश्न, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम से। कह रहा है कि वी नोज से जल प्रभाव का ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर है डी बराबर 0.0138 का होल एच स्क्वायर अपॉन वर्ग एच, ऑप्शन नंबर डी है बी है डी बराबर 0.013 का होल स्क्वायर बटे 2। उपयुक्त दोनों जो ऊपर वाले हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों फार्मूले हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि सतह पर सिंचाई की विधि है। ऑप्शन नंबर है जल का पलवन विधि से, ऑप्शन नंबर बी थाल विधि से, ऑप्शन नंबर सी प्यारी विधि से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है 82। कह रहा है कि भूमिगत जल निकास की विधि है। ऑप्शन नंबर है टायर ड्रेन से, ऑप्शन नंबर बी पाइप ड्रेन से, ऑप्शन नंबर सी मोल ड्रेन से, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी से। दोस्तों 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। भूमिगत जल का निकास हम क्या सभी से करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों आपका 83। कह रहा है कि फसल का जलमांग निकालने का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर है डी बराबर वी अपॉन वी इंटू 86,400,
ऑप्शन नंबर सी है डी बराबर वी अपॉन वी इंटू 86.4। ऑप्शन नंबर सी है डी बराबर वी अपॉन वी इंटू 8.64। ऑप्शन नंबर डी है हमारा डी बराबर वी अपॉन वी इंटू 8.64। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 84 जल की वह मात्रा जो फसल उत्पादन में काम आती है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाती है, नेट ड्यूटी। ऑप्शन नंबर दो जलपूर्ति। ऑप्शन नंबर सी नेट आपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी ग्रास ड्यूटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेट ड्यूटी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ड्रिप सिंचाई से। ऑप्शन नंबर बी थाल विधि से। ऑप्शन नंबर सी बहाव विधि से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 85 का ए यानी कि ड्रिप विधि से। अगला प्रश्न है दोस्तों 86, कह रहा है कि संपूर्ण शोषित जल का वाष्प उत्सर्जन भाग है। ऑप्शन नंबर है 95%। ऑप्शन नंबर बी 50%। ऑप्शन नंबर सी 5%। ऑप्शन नंबर डी 35%। तो दोस्तों 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95% जो भाग है वो कैसा वाष्प उत्सर्जन भाग है प्लांट का। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों 87, कह रहा है कि सुल्तानपुर में कौन सी नहर सिंचाई करती है। ऑप्शन नंबर ए बेतब। ऑप्शन नंबर बी स्वेज। ऑप्शन नंबर सी शारदा। ऑप्शन नंबर डी घाघरा। तो दोस्तों 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शारदा नहर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 88, कह रहा है कि घुलनशील लवण 0.2% से अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर लवणीय मृदाओं में। ऑप्शन नंबर बी क्षारीय मृदाओं में। ऑप्शन नंबर सी लवणीय क्षारीय मृदाओं में दोनों में। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों 0.2% से अधिक लवण पाए जाते हैं वो कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं, लवणीय मृदाओं में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 89, कह रहा है कि क्षारीय मृदा में कितनी में किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी सोडियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है रे के प्रति सहनशील फसल है। ऑप्शन नंबर है अमरूद की। ऑप्शन नंबर बी बेर की। ऑप्शन नंबर सी नींबू की। ऑप्शन नंबर डी आम की। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नींबू राइट आंसर हो जाएगा। रे के प्रति सहनशील है वो कौन सी हमारी नींबू की। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए यूपी कैटेट आईसीआर एग्जाम की तो आप इस दिए गए नंबर पर क्या मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, ये वाला नंबर है मेरा, इस पर क्या आप मुझे मैसेज करें, आपको क्या है उससे रिलेटेड जानकारी अगली वीडियो में क्या बता दी जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से। आपका क्या 100% अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपका 100% क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाजत दें, मस्त रहें और अपनी अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।